जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा सारे ही भक्तों पर सदैव बनी रहे और हनुमंत लाल जी की भी कृपा सारे ही भक्तों पर बनी रहे। आप सब संत श्री मौनी जी महाराज से बात करते हैं और आपकी बात होती है। मुझे भी आनंद आता है कि सेवा करने का मौका मिलता मुझको और आपके कष्ट भी दूर होते हैं। पर आज एक विशेष बात बताएं आपको। वो विशेष बात इसलिए भी है क्योंकि इस जगत में मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी संत महाप्रभु आपके कष्टों के लिए आपसे बात करें, पूजा बताएं और आशीर्वाद दें। आज मैं दिखाता हूँ आपको, आश्रम में ही हूँ। ये आश्रम है पूरा और माँ गंगा का तट है, गंगा माँ है। ये आप देखिए, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होने के लिए था पर आप लोगों का आशीर्वाद भी रहा और छोटा सा ही हुआ। ये देखिए, ये चोट लगी है और महाराज जी ने इस पे हल्दी डलवा दी। पूरा ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक आश्रम में प्रसाद लेकर आए थे और जैसे ही मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए हुए तो बाइक फिसल गई और बाइक फिसली तो चोट भी लग गई। हम महाराज जी के पास आए, हमने महाराज जी को दिखाया तो महाराज जी चिंतित हो गए। तो महाराज जी हंसने लगे। हंसने का कारण क्या है? बोले, जब किसी के कष्ट सुनोगे और कष्टों के निदान के लिए तुम प्रयास करोगे तो ईश्वर का डंडा भी तुम पर पड़ेगा। महाराज जी ने बताया कि 2 दिन पहले भक्तों से बात हमने कराई थी तो महाराज जी के भी चोट लग गई। मैंने आपसे कहा ये बहुत बड़ा यज्ञ है जिसको आप सब हंसी खेल में समझते हैं। अरे एक भक्त ने तो हद पार कर दी, हमने उसको ब्लॉक भी कर दिया। उस भक्त ने, नाम तो नहीं लेंगे, पर उस भक्त ने जो कहा वो मन को बड़ा ठेस लगा कि भाई, हमसे बोला भैया महाराज जी के सामने वीडियो कॉल चल रही थी तो उसने कहा महाराज जी से कह दो कि मेरी शादी जहाँ हुई है तय वो टूट जाए और जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हो जाए। इस तरह के प्रश्न करने वाले सावधान हो जाएं। मैं आप सबकी सेवा करता हूँ पर गुलामी नहीं करता हूँ। अभक्तों से बहुत दूर हैं हम और चरित्रहीनों से भी बहुत दूर हैं। जो भी चरित्रहीन है वो हमसे दूर हो जाए, क्योंकि हमें पसंद नहीं है चरित्रहीन मेरे पास रहें। हम भगवान की सेवा करते हैं और जिसके अंदर राम है उसकी सेवा करते हैं। इस तरह के अभक्तों से हम दूर रहना चाहते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो भी हमसे दूर हो जाएं। हमें तो सिर्फ वो चाहिए जो कोहिनूर होते हैं। इस विश्व में कोई कहता ही नहीं है। हम तो सनातनियों के लिए सर्वस्त्र न्यौछावर किए हुए हैं। हम अपने सनातनियों के साथ हर पल खड़े हैं, पर सनातनी हमारा सोता है। सनातनी हमारा सोता रहता है। सनातनी को कभी नहीं लगता है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। प्रतिदिन हम गीता पढ़ें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ें, तो उसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। और जब टाइम नहीं होता तो दुख भी आपके पास आएगा। सुख चाहते हो, सनातनी हो, अरे परोपकार शुरू करो, समस्या आएंगी। बाबा नीप करोरी महाराज के पास भक्त आते थे, अपनी समस्या बताते थे। बाबा महाराज ने जब शरीर शांत किया है उससे कुछ दिन पहले मीठा खाना बंद कर दिया था, क्योंकि बाबा महाराज ने कई भक्तों की डायबिटीज खत्म कर दी। बाबा महाराज ने कई भक्तों का हार्ट अटैक हुआ भी
उसको सही कर दिया। कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा बेग है, इतनी बड़ी आंधी है, इस आंधी को बर्दाश्त करने की क्षमता तभी हम पर आएगी, हमारे पास होगी, जब आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद होगा। और आशीर्वाद भी किनका? जो भक्त हैं भगवान के, जो भक्त हैं भगवान के, उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप YouTube देखो, दुनिया के फेंक मिलेंगे, चारों तरफ के फेंक मिलते रहते हैं, आदमी बहुत पसंद करता है। पर मैं आपके जीवन में वो प्रकाश लाना चाहता हूँ जिससे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आए ना। चोट तो लगी, पर आप सबका आशीर्वाद भी है ना, इसलिए दर्द हुआ नहीं। महाराज जी ने स्वयं हल्दी लगाई, थोड़ा सा दर्द हो रहा था, हल्दी लगाने के बाद दर्द बंद हुआ। ये हल्दी लगी थी चोट पे जो मैंने आपको दिखाई। देखिए, संत कृपा अगर पाना चाहते हैं तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। और संत महाप्रभु के सामने अच्छा, आप किसी भी जगह पर जाओ, किसी भी धाम में जाओ, किसी के भी पास जाओ, आप जिस तरह से सरलता से संत श्री मौनी जी से बात कर रहे हैं, क्या संभव है ऐसे आप किसी दिव्य संत से बात कर सकें? भैया आप गए नहीं होंगे, हम तो जाते रहते हैं संतों के दरबार में, नाक रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं, तभी तो कृपा है, क्योंकि सब अपने के लिए सोचते हैं और हम अपनों के लिए सोचते हैं। अंतर बस थोड़ा सा है, अपने और अपनों। हमारे जीवन में भगवान ने इस तरह का प्रकाश भर दिया है कि हम सोचते हैं कि हर सनातनी को प्रकाश की तरफ लेकर जाएं। अब प्रयास तो हम कर रहे हैं, पर आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं घर पे सो गए, वीडियो जितनी मतलब की थी देखी, उसके बाद निकाल दी श्री राधे, अपना काम बन गया, सो गए, काम खत्म हुआ। ऐसा नहीं। अगर कोई सनातनी निष्ठा ईमानदारी के साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य है कि उसका सहयोग करें। ऐसा नहीं कि आप अपने घर पर बैठ जाएं। एक कहावत है हमारी तरफ, शहीद हो तो पड़ोसी का लड़का हो, अपना लड़का शहीद ना हो। इस कहावत पर मत आइए। अगर ऐसे ही होते तो देश आज़ाद कैसे होता? अंग्रेजों से लड़ाई प्रथम जो शुरू की थी मंगल पांडे ने शुरू की थी, और इस यज्ञ को बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से मनोज मिश्रा ने चालू किया है कि जितने सनातनी हैं इस पूरे विश्व में, उन सब के साथ जो परेशान हैं उनके साथ ये मूर्ख मनोज भैया खड़ा है। और आज तो एक और बात बताएं, वीडियो कॉल पर बात कराई एक बहन की, तो पता चला ये पागलों की डॉक्टर है। अब भाई देखो, हम तो पागल, हमारे साथ जुड़ने वाले भी सब पागल, अब पागल के साथ एक डॉक्टर भी आ गए, तो चिंता मत करना पागलों। अब एक डॉक्टर भी अपने पास है, अगर कोई दिक्कत हुई तो पागलों की जो डॉक्टर है उससे सलाह ले लेंगे, वो बहन है अपनी। आज तो जितने भी भक्तों ने बात की, एक को छोड़कर बाकी सारे ही भक्तों ने, हमें लगता है, वीडियो देखी थी, फॉलो किया और महाराज जी को प्रणाम किया, राधे राधे किया। जो मेरी माँ, बहन, बेटी थी, उन्होंने जय श्री राम, राधे राधे कहा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या आप दे सकते हो? बस इतना तो कर लो कि राधे राधे, जय श्री राम तो अवश्य आप अपने मुंह से निकालो। हम महाराज जी के पास आते हैं आप लोगों के लिए, और आप जब प्रेम बरसाएंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। चलिए, आप सबकी बात कराते रहेंगे। प्रतिदिन लगभग 40 से 50, 60, 70 तक भक्तों की बात हो जाती है, और हम प्रयास करते रहेंगे कि आप सबकी बात कराते रहें। और आप सब भी प्रयास करिए कि जितना हो सकता है मनोज भैया के दोनों चैनलों को शेयर करते रहें और लोगों को बताएं कि भैया जो कार्य कर रहे हैं
उसमें पूरी तरह से हम शामिल हैं। आप भी शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों इस हवन में। जो भी सहयोग करेगा परमात्मा उसका साथ देगा। जय श्री राम, जय हनुमान।